0 hour. Dr. Sudhanshu Trivedi, concern over suspicious and conspicuous attacks on national interest from abroad. सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी। Go ahead. आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब यह केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। Nothing will go on record except honorable members. This is honorable members. I'll give honorable members. I will give time because listen to me. This is a very serious issue and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. I allow Sudhanshu Trivedi to continue. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत
के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष से सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने, सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ, अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। और मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है, यह बड़ी एक सहज स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश से किसी चीज का आज प्रभाव पड़ने वाला। आज भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, सर, जो विदेश में जाकर यहां विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छांव लेकर जो भारत में हो रहा है, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसलिए मैं सभापति जी, मिस्टर डेरेक ओब्रियन, Derek O'Brien.